हेलो स्टूडेंट, आज मैं 10th क्लास का साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक ना। और उसमें से भी आपका फिजिक्स के बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि कौन कौन सा हम लोग के चैप्टर पढ़ना है और किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोग ये बोर्ड में क्वेश्चन अच्छा तरीका से बन सके और आपका पूरा उसमें से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले विज्ञान के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी लेते हैं कि विज्ञान में परिभाषा क्या हो सकता है, ठीक ना। उसका किस तरह से हम लोग को डिफिनेशन पूछे तो बता सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले से कुछ टाइम बचाने के लिए, ठीक ना, हम पहले से कुछ लिख चुके हैं कि वो दो डिफिनेशन है, ठीक ना। दोनों सेम ही है, दोनों का मतलब एक ही होगा, दोनों का अर्थ सेम है, बस थोड़ा सा उसका लैंग्वेज आपका चेंज है। ठीक है, तो इसमें आपको एक बताएगा, सबसे पहले लिखे हैं क्या कि सावधानीपूर्वक, ठीक ना, सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से, ठीक ना, सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं प्रशिक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सेकेंड बात वही है क्या चीज कि मानव द्वारा किए गए प्रयोगों एवं प्रशिक्षणों के अवलोकन के आधार, अवलोकन यानी अवलोकन में बढ़ाना, जो ना अवलोकन के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए सेम बात इसमें ज़्यादा क्रमबद्ध करने के मतलब क्या क्या उसमें रेगुलरिटी होना चाहिए। अब प्लस में स्टेप बाय स्टेप जिसको कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग विज्ञान के स्टूडेंट, सबसे पहले तो विज्ञान ये बताता है कि हम लोग कोई भी काम करें, चाहे किसी प्रकार का काम हो, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें सावधानीपूर्वक होना चाहिए। सावधानीपूर्वक करने का वो सेफ्टी पूरा होना चाहिए। मान लिया जाए कि हम बाइक चला रहे हैं और बाइक चला रहे हैं तो उसमें हम लोग ये क्या सेफ्टी क्या चाहिए, आपका हेलमेट जरूरी है। उसी प्रकार से मान लिया जाए हम ये आपका क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए लैब में गए, ठीक ना, लैब में गए आपको ये आपका कोई लैब में कोई प्रयोग कर रहे हैं और उसमें बहुत सारा केमिकल रहता है, अलग अलग प्रकार का, इसमें बहुत सारा कुछ आपके हानिकारक केमिकल होता है जिसके कारण सबको कुछ रोगति लॉस हो सकता है। उसमें क्या बताया जाता है कि हम लोग उसको सावधानीपूर्वक से कोई भी काम करें तो कैसे करें, सावधानीपूर्वक। मान लिया जाए कि आप लोग ये या यहाँ किचन में कुछ काम करें, किचन में काम करें और आपका सावधानीपूर्वक से काम करेंगे तो बताइए उसमें हम लोग कुछ लॉस हो सकता है, हानि भी हो सकता है, ठीक है, नुकसान हो सकता है। जैसे बात सबसे पहले विज्ञान में बताता है कि कोई भी काम करें, ठीक है, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको सावधानीपूर्वक करें। दूसरी बात क्या चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीके करने का मतलब हुआ क्या, क्रमबद्ध मतलब कि स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि अभी तक हम लोग किस क्लास में पढ़े, 10th क्लास में पढ़े, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से कैसे, जैसे कि पहले हम लोग एनसी आए, एलकेजी आए, एलकेजी 1 2 3 4 इसी प्रकार से करते करते हम लोग आता है 10th क्लास में, ठीक ना। तो उसी प्रकार से बोला जाता है कि कोई भी हम लोग काम करें, विज्ञान में बताता है कि सबसे पहले सावधानीपूर्वक, दूसरा क्रमबद्ध तरीके से, और उसको करने से जो हमें कुछ नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे कि अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे न्यूटन के नाम सुने होगा, किसके बारे में, न्यूटन के बारे में। तो न्यूटन के क्या चीज उसमें बताया, ठीक है, उसमें ये बताया एक अवलोकन को कहते हैं क्या कि जैसे बैठे हुए थे किसी, आपको बहुत अच्छा तरीके से जानते हो गया 9th क्लास में पढ़े तो उसमें बैठे हुए थे कि सेब के पेड़ के नीचे, उनके ऊपर सेब का पेड़ गिरा, तो सेब गिर गया तो क्या चीज हो गया, वो तुरंत ये आपका फॉर्मूला बता दिया किसके बारे में, तो न्यूटन अपना ये नियम दे दिए, तीनों नियम दे दिए, ठीक ना। तो ये आपका क्रमबद्ध तरीके से और वो अवलोकन करके बता रहे थे कौन, न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका विज्ञान का डिफिनेशन हो गया। आगे हम लोग इसके टाइप्स देखते हैं कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपका लिखा गया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो में, ठीक है। आगे हम लोग इसका टाइप देखते हैं, प्रकार, ठीक ना, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रकार में देखते हैं, तो प्रकार आपका क्या होगा, यहाँ पे ठीक ना डायग्राम की सहायता से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए साइंस यानी विज्ञान, ठीक ना, विज्ञान आपको हेडिंग डाल दिए, ठीक ना, विज्ञान आपको हो गया। विज्ञान को हम लोग ये एक डायग्राम बनाते हैं। आपका विज्ञान होता है मेन रूप से आपको 2 टाइप से, अगर हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 क्लास में देखा जाए, ठीक ना, तो कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स का। पहला आपका होता है क्या, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस, क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। सेकेंड आपका क्या है, जीव
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फिर इस भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांटते हैं। ठीक है ना, भौतिक विज्ञान कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। वो आपका है कौन कौन, एक आपका भौतिकी, क्या है, भौतिकी। ठीक है। और सेकंड नंबर क्या है, रसायन शास्त्र। क्या है, रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, जो कि हम लोग अभी ये पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिजिक्स। और सेकंड नंबर क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। ठीक है। हम लोग बायोलॉजी में आपको दो भाग बांटते हैं, लेकिन 10th तक आपको बायोलॉजी आपको ये नहीं पढ़ाता है। और इसके अलावा अगर जाते आगे 12th क्लास में या फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें आपका बायोलॉजी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। अगर ऐसे देखा जाए तो बायोलॉजी का आपको मेन रूप से दो भाग में बांटा गया। एक आपका क्या है, प्राणी विज्ञान बोल सकते हैं या फिर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान। ठीक है। और आपका सेकंड क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। ठीक ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, और इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉटनी। ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि आप लोग विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस में हम लोग कितने भाग में बांटे, दो भाग। कितने भाग में, दो भाग में। पहला भौतिक विज्ञान और सेकंड नंबर क्या था, जीव विज्ञान। ठीक है ना, यानी कि फिजिकल साइंस और सेकंड बायोलॉजी। उसके बाद फिर हम लोग भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांटे। पहला आपका क्या, भौतिकी, और दूसरा क्या, रसायन शास्त्र। इसके बाद जीव विज्ञान को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, पहला प्राणी विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। अब हम लोग एक एक करके हम लोग जानेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहेंगे, फिर इसका सबका डेफिनेशन देखेंगे, और इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि अगर इसके आवाज में फिर हम लोग बदल देते हैं। ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान में देखें, भौतिक विज्ञान। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान का डिफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, फिजिकल साइंस। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान कहने का मतलब हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक ना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। निर्जीव पदार्थ चाहे तो किस प्रकार से काम कर रहा है, या फिर हमारे आसपास में जितने सारे घटनाएं हो रहे हैं, या फिर कोई पदार्थ निर्जीव पदार्थ है उसका संरचना है, उसके बनावट के बारे में जानकारी देंगे। ठीक ना, कि किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ठीक ना। और बहुत सारे आसपास में जितने सारे घटना, बायोमेट्रिक घटना या फिर किसी प्रकार का कोई घटना हो रहा है, ठीक ना, तो उसके बारे में जानकारी हम लोग कहाँ देते हैं, आपका भौतिक विज्ञान देते हैं। कहाँ, भौतिक विज्ञान। ठीक ना। तो इसका हम डेफिनेशन लिखें भौतिक विज्ञान का, तो क्या होगा कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के बारे में, निर्जीव पदार्थों एवं आसपास हो रहे घटनाओं के बारे में, अध्ययन करते हैं, करते हैं। ठीक ना। उसको क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें से भौतिक विज्ञान क्या हम लोग देखें कि भौतिक विज्ञान में कितने भाग बांटे हैं, दो भाग।
एक बाटे है भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र, यानी कि एक फिजिक्स और सेकेंड केमिस्ट्री। तो आज हम लोग का ये 10th क्लास का फिजिक्स के इंट्रोडक्शन कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, उसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो हम लोग वीडियो बनेगा उसमें हम लोग केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे, ठीक ना। लेकिन अभी यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे भौतिक के डिफिनेशन तक। इसके बाद हम लोग भौतिकी के बारे में जितना सारे हम जानकारी लेंगे, किसके बारे में जानकारी लेंगे, भौतिकी के बारे में, ठीक ना। और ये खास करके आपको ये 10th क्लास के लिए बनाया जा रहा है, आपका न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक ना। स्टार्ट हो चुका है, जो आप ये बिहार से आस-पास में जो लड़के लोग हैं, ठीक ना, तो उन लोग को बता सकते हैं आपका ये एतवारी बाजार में, ठीक ना। आपको रॉयल लर्निंग इंस्टीट्यूट नाम है, आपका ये कोचिंग का ऑनलाइन में आपका क्लास चलता है, ठीक ना। और जिनको यदि ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको कुछ इसमें गलत है या फिर आपको सजेशन देना होगा या फिर किसी प्रकार की इंक्वायरी है, ठीक ना, आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर इस नंबर पे आप इसमें जाकर के नंबर देख सकते हैं, चैनल में नंबर दिया होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं किसी प्रकार की जानकारी हो, ठीक है। तो ये भौतिक ज्ञान के बारे में क्या देखेंगे, भौतिकी के बारे में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अभी डिफिनेशन देखेंगे भौतिकी के बारे में, लेकिन थोड़ा सा रसायन शास्त्र के बारे में बता देंगे, जिससे कि आप लोग अच्छा तरीके से समझ में चला आएगा कि भौतिकी क्या है और रसायन शास्त्र क्या होता है, ठीक है। तो भौतिक ज्ञान का दो शब्द कौन कौन, एक भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र, ठीक ना। तो भौतिकी कहने का मतलब ये हुआ, ठीक ना, कि भौतिक रसायन शास्त्र लोग जानते हैं, रसायन शास्त्र, ठीक है ना। रसायन शास्त्र कहने का मतलब ये हुआ कि भौतिक ज्ञान की वह शाखा जिसमें जो निर्जीव पदार्थ बन रहा है, ठीक ना, उसको बनाया जा रहा है, तो उसको बनाने में कौन कौन सा प्रोसेस लग रहा है, वो कौन सा मटेरियल्स बन रहा है, उसको कहाँ बनाया जा रहा है और कैसे बनाया जा रहा है, ठीक ना, वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र में। लेकिन ठीक ना, जो पदार्थ बना, जो मटेरियल बना, बन कर तैयार हुआ, तो उसको उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे और कब करेंगे, उसका उपयोग के बारे में जो हम लोग जानकारी लेना होगा, या फिर जो हमारे आसपास में बहुत सारे